नमस्ते। जय भारत। भैया, कश्मीर को लेकर इतना बात क्यों करते हो? कश्मीर को लेकर इतना बात क्यों करते हो? कोई भी चीज का हकदार कौन होगा? कोई भी चीज का हकदार वो होगा जो उस चीज को बचाने वाले हैं। वो चीज को खत्म करने वाले, मारने वाला कैसे हकदार होगा? जो बचाने वाला ही मालिक है या हकदार है। विनाश करने वाला कभी नहीं हो सकता। मैं इसलिए कहूंगी, कश्मीर का विनाश किसने किया? आपको पता है कश्मीर क्या था? कश्मीर का असलियत, कश्मीर का खूबी, कश्मीर का अस्तित्व आपको कुछ का पता नहीं है। आप सिर्फ कश्मीर का पहाड़ियां वादियां देख रहे हो। ये नहीं है कश्मीर। जैसे कि आप आजकल जंग का इंतजार कर रहे हैं भारत से ही, पर जंग तो हो रहा है, पता नहीं चलता। आपको पता नहीं चलता क्योंकि जल्दी पता चलने वाला पटाखे हम नहीं भेज रहे हैं। आपको पता चलेगा जब वक्त आएगा। हमला भी हो सकता है, पर जैसे आप प्रतीक्षा कर रहे, ऐसे नहीं होगा। आपका अपेक्षा का अनुसार नहीं होगा, बस अपना तरीके से हो जाता है। आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए कहते ठीक ऐसे ही है। कश्मीर क्या है आपको कुछ अता पता नहीं। आप बस ऊपर ऊपर से कश्मीर को देखता है और समझता है कि वो आपका है। आप तो कश्मीर का विनाश किया हुए लोग हैं। देखिए कश्मीर का असलियत क्या था। कश्मीर वो जगह था, वो प्रांत था जहां ज्ञान बहुत बहुत विकसित हो रहे थे। अंग्रेजी में कहता है नॉलेज हब। कश्मीर वो थे, ज्ञान का भंडार रहा। पूरा भारत से, दक्षिण पथ से भी, आर्यावर्त से भी, पूरा भारत से जो ज्ञानी माने जाने ज्ञानी लोग कश्मीर जाते थे, वहां बसते थे और उसके ऊपर बहुत काम करते थे। पाणिनि कश्मीरी शायद कश्मीरी है, और अपने न्याय फिलोसफर, दार्शनिक, ये जयंत भट्टा वहां का है, और कई नाम। कई लोग मूलतः कश्मीर का है, कई लोग कश्मीर जाकर बसे। वो लोग ज्ञान का आगे बढ़ा रहे थे, ज्ञान का विकसन हो रहा था। वही कश्मीर है। पहाड़, पत्थर, नदी, बर्फ, आप इसके आगे नहीं देख सकता। वैसे देखने का क्षमता आप लोग में नहीं है। यदि होता तो आप कश्मीरी भाषा को नहीं तोड़ते। कश्मीरी में जो कश्मीरी भाषा बोलते हैं वो लिखते थे देवनागरी में एक जमाने में, और आपने उसको तोड़ फोड़ करके एक पराया लिपि, आप जो लिखता है पराया लिपि आपका नहीं है। मैं कहता हूं फ्रांसी आपका नहीं है, ईरान का है। वो लिपि को उधार लेकर के जिंदगी भर उधार ही लेते गए, उधार लेकर उसी में से लिखने लगा कश्मीरी। देवनागरी में नहीं, देवनागरी कश्मीर का अपना है, भारत का अपना है। हर कोई जानते थे देवनागरी। ये आप क्या समझते हैं? 8 साल की उम्र में शंकराचार्य दक्षिण का उस कोने से, केरल से पैदल गया ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। किस भाषा में बात किया होगा? उनका गुरु गोविंद भगवत पाद के पास जाकर कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना देना। और गोविंद भगवत पाद ने गलती से पूछा, भाई आप हो कौन? खड़े खड़े बोल दिया, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चक्षुश्रोदे न घ्राण नेत्रे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मात्र 8 या 8.5 साल, 8 साल का उम्र है शंकराचार्य का। तो किस भाषा में बात किया होगा? दक्षिण से। ये मध्य भारत से आगे ओंकारेश्वर कितना दूर है? पैदल आया, गुरु ढूंढ करके गया नर्मदा तट पर जाकर के। तो भाषा तो संस्कृत है।
संस्कृत तो विद्वानों का भाषा है। देव भाषा का था, देव वो होता है जो ज्ञानी होता है, उस प्रकार तो विद्वानों का भाषा है। वो लिखता है देवनागरी में, ये हमारा संस्कृति है, हमारा परंपरा है। उसे आप भागे, छोड़ दिया, फिर आपका क्या हक है कश्मीर में, या क्या हक है पंजाब में, जो आप जो अभी खत्म करके रखा। कोई पंजाब में पंजाबी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, खत्म कर लिया आपने। क्या कुछ हक है आपका? कुछ नहीं है। वो धोबी का कुत्ता, न घर का न खाट का। आपका स्थिति उससे अति दयनीय है, उससे अति दयनीय है। आप कुछ पाया नहीं, जो इस्लाम से कुछ सीखा नहीं, आप इस्लाम से कुछ पाया नहीं आपको, और भारत का जो भी है छोड़ दिया सब। तो धोबी का हुई एक, ना घर का ना खाट का। तो आप कश्मीर से क्या बात कर सकते? आपने कश्मीर को विनाश किया, कश्मीर का परंपरा विनाश किया। आपका दिमाग और दिल में और चक्षु सिर्फ यही देख सकता है कि कश्मीर में पहाड़ है, वादियां हैं, टूरिज्म कर सकता है, उसे पैसा बनाता है। इससे अतिरिक्त आपको कुछ पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता। और आप समझते हैं कश्मीर आपका है। कश्मीर कभी नहीं हो सकता भाई। आज नहीं तो कल कश्मीर तो कश्मीरियत में वापस आ जाएगा। कश्मीरियत तो भारतीय संस्कृति है, और कश्मीर में सब मूर्ख नहीं है। जो असली कश्मीर है, जो जेन्युइन कश्मीरी है, जो ऑथेंटिक कश्मीरी है, उन्हें आपने भगाया। और स्पूरियस कश्मीरी, जो नौटंकी वाले, जो बिल्कुल कश्मीरी है ही नहीं, वो सब ना घर का ना खाट का लोग बिठाया, बैठ गया। और आप अब कहते हैं कि कश्मीर आपका है। आप कहीं से बाहर से लाके कश्मीर रखा उधर आपका, आप खुद यहाँ का नहीं है, तो आप बन नहीं पाया कभी। आप ये भी छोड़ दिया, वो भी नहीं मिला। अब भूले से भी ये नहीं सोचना कि कश्मीर आपका है। कश्मीर आपका था नहीं, है ही नहीं, और होगा भी नहीं। मैं पूरा कश्मीर की बात कर रहा हूं। आपने कश्मीर का कुछ हिस्सा हड़प करके रखा, कितना दिन रखोगे? कितना दिन रखोगे? वहां जो ओरिजिनल कश्मीरी जाग उठेगा, असल कश्मीरी जाग उठेगा। एक न एक दिन कश्मीरियत उसमें आ जाएगा, और कश्मीरियत अपना संस्कृति है। जिस एक जमाने में ज्ञान का भंडार था कश्मीर, शारदा पीठ, जिसका दक्षिण कवाट से सर्वज्ञ बन के शंकराचार्य बाहर निकला। आपको उससे क्या लेना देना है? आप तो पत्थर पहाड़ से रिश्ता रखते हैं। पत्थर, पहाड़, पानी, बर्फ, इसका अतिरिक्त देखने का क्षमता आप में न था, आप में न है, न होगा। यही स्थिति है। अब भूल जाओ कश्मीर को, जो हड़प कर रखा वो भी भूल जाओ। जो जिसका संस्कृति में जो जीना चाहता है वो आपसे अलग हो ही जाएगा। हर किसी का अपना संस्कृति है पूरा विश्व में, पूरा विश्व में। एकमात्र है जो पंजाबी पाकिस्तान का, जिसका कुछ नहीं संस्कार नहीं है। मैं कह रहा हूं पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी का कोई संस्कार नहीं है। उन्हें ना पंजाबी लिखना आता, ना बोलना आता है, बस खुद कहता है हम है, कुछ भी नहीं है, तभी इतना आवाज करता है। खाली लोटे में पत्थर डालेगा, बहुत आवाज निकलेगा। खाली लोटा है, आप अंदर कुछ नहीं है, खोखला है अंदर से। और कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम ले लेंगे। कभी था नहीं, कभी है ही नहीं, और होगा भी नहीं। सोचो ही मत। हाँ, कुछ समय के लिए आप कह सकते हैं, पर समय तो अनंत है। अन आदि मध्य अंत है समय। इसका मतलब बताना है, आप समझते कि नहीं? जरा प्रयत्न करके देखो समझने के लिए। यदि समझ गया तो बात सही है। अन आदि मध्य अंत, उस समय का कई बिंदु पर आप भी खत्म हो जाएगा। आपका कश्मीर का सोच उससे पहले खत्म हो जाएगा। जो प्रकृति के विरोध में है, जो प्रकृति का संतुलन का विरोध में है, जो विनाश करता है, फैलता है, या विनाश का प्रचोदन करता है,
वो आगे नहीं चलेगा, हमेशा नहीं रहेगा। विनाश तो विनाश होना निश्चित है। आप जरा पीछे मुड़ के इतिहास को देख लीजिए, कितने बड़े 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 विनाशकारी लोग कैसे कैसे खत्म हो गए, और जो सनातन है वो सनातन कैसे है, किस लिए है, क्यों है, बस इतना ही जानो। पर आपका बस की बात ना, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रही कभी कोई देखे या जाने तो अच्छा लगेगा। मुझे कुछ लेना देना नहीं आपसे, और आपको बेहतर बनाने में पता है कि आप कभी सुधरेगा नहीं। बस जो लाठी का भूत बातों से नहीं मानेगा, कोई उपाय नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई उपाय नहीं। आप अभी भी समझते कि भारत हमला करेंगे। आपका जो हमला संकल्प बहुत ही अजीब है, पुराना है। भाई हमला हो रहा है, उत्तेजित हम नहीं होते, हमला हो रहा है, बड़ा प्यार से हो रहा है, पर आपको पता नहीं चल रहा कि हमला हो रहा है। यही हमला होता है असली। बड़े परिष्कृत हमला है, प्राकृत नहीं। हमला बड़ा अच्छा से हो रहा है, सुंदर से हो रहा है, पर उसका असर आपको नहीं पता चलेगा, प्रभाव नहीं पता चलेगा। एक समय आएगा तब मालूम पड़ेगा भाई ये क्या हुआ, तब तक बात ही खत्म हो गया होता। चलो जो भी है, मिलेंगे फिर कुछ और बात लेकर के। तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।